Hello, myself Dr. Rajesh Malik. In third lecture of ionic crystals structure, we will discuss the following structures. First one is fluorite structure, whose formula is calcium CF2 बच्चों. Second, antifluoride structure. Third is Mn2O3 type structure. Fourth one, rutile type structure. And fifth, rhenium trioxide type structure बच्चों. Let us start the lecture. The first one is फ्लोराइट स्ट्रक्चर. फ्लोराइट एक मिनरल होता है जिसमें फ्लोरिसेंस होता है बच्चों, शाइनिंग विच शोज ल्यूमिनेसेंस यू कैन से, या फ्लोरिसेंस डिलेड आफ्टर होता है बच्चों फोस्फोरिसेंस. तो CF2 बच्चों, कैल्शियम डाइफ्लोराइड. अब इसको हम कैल्शियम फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, बट इसका जो मिनरल है फ्लोराइट, यानी कि जिसमें एक फ्लोरिसेंस होता है, तो नाम पड़ गया फ्लोराइट. इसमें दो आयंस हैं, कैल्शियम एंड फ्लोराइड. फ्लोराइड आयंस फॉर्म सिंपल अरेंजमेंट, या तो यूं कह दो सिंपल अरेंजमेंट जिसमें सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं. जितने भी स्मॉल यूनिट सेल्स होते हैं, इसमें 8 यूनिट सेल स्मॉल बेटा. इस फिगर में देखो, टोटल 8 स्मॉल यूनिट सेल्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, सभी के कॉर्नर ऑक्यूपाई कर दो. ये तो एक वन वो मीनिंग हुआ सिंपल अरेंजमेंट का. उसके बाद है एफसीसी और एफसीसी एंड ऑल ऑक्टाहेड्रा, यानी कि एफसीसी के सारे लैटिस पॉइंट्स एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स. आपको पता है 13 ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स होते हैं. 13 पॉइंट कौन से होते हैं ऑक्टाहेड्रल बच्चों? 12 एज सेंटर एंड 1 मेन सेंटर. और एफसीसी के 14 लैटिस पॉइंट होते हैं, 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर. तो इन सभी पे फ्लोराइड रख दो. ठीक है. अब देखिए कैल्शियम और फ्लोराइड का जो रेडियस रेशियो है, that is 0.85. this falls in the range of 0.73 to 1. और आपको याद होगा बच्चों, ये जो रेडियस रेशियो रेंज होती है, this is suitable for cubic voids. तो hence we can say the smaller ion will occupy cubic void. और यहाँ smaller ion कौन है? कैल्शियम आयन. तो कैल्शियम आयंस will go to cubic void. Calcium ions occupy cubic voids. From stoichiometry, only 50% of the cubic sites are filled by calcium ions. देखिए क्या मीनिंग है बच्चों, 8 स्मॉल क्यूब हैं और सभी रेगुलर क्यूब हैं. तो रेगुलर क्यूब का जो सेंटर होता है वो क्यूबिक वॉइड होता है बच्चों. ऑल्टरनेट क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, लेकिन रेगुलर क्यूब का सेंटर क्यूबिक वॉइड होता है. तो 8 क्यूब, तो 8 क्यूबिक वॉइड हो गए बच्चों. 8 में से 4 पे कैल्शियम रख दिए टू मेंटेन स्टोइकियोमेट्री. अगर सभी पे रख देंगे तो रेशियो बदल जाएगा. तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करने के लिए हमने ऊपर वाले जो 4 क्यूब है ना बच्चों, इनमें से ऊपर वाले 4 में से 2 पे कैल्शियम रख दिया हमने, 2 एम्प्टी रहे बच्चों, और 2 नीचे वाले डायगोनली बच्चों. तो कैल्शियम एंड आयंस आर केप्ट एज फार एज पॉसिबल फॉर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस. ठीक है. Arrangement of the filled cubic sites in is such that calcium distance are larger as possible for stability of zinc sulfide type. बच्चों जिंक सल्फाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, आपने पढ़ रखा होगा. देखो बेटा, ये जिंक सल्फाइड के जैसा होता है, बेसिकली एग्जैक्टली जिंक सल्फाइड के जैसा है. ये जो अगर रेड वाली बॉल को हम सल्फर मान लें और जो ये ब्लू वाले हैं ये जिंक आयन मान लें, तो ये जिंक सल्फाइड ही तो है. ठीक है ना. बस उसमें डिफरेंस क्यों है, जो जिंक आयन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्मॉलर होते हैं, थोड़े से उसमें लूज रहते हैं बच्चों. कैल्शियम कंपैरेटिवली ज्यादा फिट होते हैं, ये डिफरेंस है. ओके. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयन. अब देखिए ब्लू कैल्शियम है. कैल्शियम कहां पर लोकेटेड है? एक स्मॉल क्यूब के सेंटर पर कैल्शियम है. तो इसके जो नियरेस्ट नेबर हैं वो 8 फ्लोराइड आयन है बच्चों, 4 ऊपर 4 नीचे. तो कैल्शियम सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड, बट फ्लोराइड सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम. अब देखिए आपको कर्सर नजर आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल सेंटर वाला फ्लोरीन देखना, सेंटर वाला फ्लोरीन एटम. तो उसके 4 नियरेस्ट नेबर हैं कैल्शियम.
तो in this way we can say fluoride surrounded by 4 calcium ion. Then coordinate number of calcium is to fluoride ion equal to 8:4. Now let us see stoichiometry. बच्चों इस पूरे के अंदर देखिए आप 4 कैल्शियम है, कैल्शियम का तो फुल कंट्रीब्यूशन है, क्लियर विजिबल है, 4 ब्लू कलर देखो बेटा। फ्लोराइड 8 है बच्चों, 8 कैसे हैं? फ्लोराइड का ही एफसीसी है इसमें और फ्लोराइड ही ऑक्टेट वॉइड पे है। तो एफसीसी में 4 एटम होते हैं, ऑक्टेट वॉइड भी टोटल 4 होते हैं, तो 4 + 4 8 हो गए फ्लोराइड बच्चों। तो लास्ट में देखिए आप फॉर्मूला यूनिट निकालिए, 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड का मीनिंग क्या हुआ? 4 CaF2 फॉर्मूला यूनिट्स। इसके अंदर 4 कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं बेटा। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं आपने, बच्चों लोअर क्लासेस में आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है कैल्शियम क्लोराइड का वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना? बट समझाने के लिए इजी है, बच्चों को समझा देते हैं, बट दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर बच्चों। आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है? देखो ये वाला है बच्चों, इस वाली स्लाइड पे देखना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है कैल्शियम फ्लोराइड का। इट इज सिमिलर टू जिंक सल्फाइड। आपको याद होगा बच्चों, जिंक सल्फाइड में जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रोइड, बट इन दिस कैल्शियम आयन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रोइड्स। देखो इसका सिंपल फंडा क्या है बच्चों, ये जो व्हाइट कलर की है ना, दीज आर, देखिए बच्चों क्या है ये, दीज आर कैल्शियम आयंस। तो क्या कहेंगे? कैल्शियम आयंस फॉर्म एफसीसी, 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर। तो कितने कैल्शियम हो गए? टोटल 4 हो गए। सेकंड पॉइंट देखिए, ये ग्रीन कलर में है ना, फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रोइड्स। बच्चों एफसीसी के जो 8 क्यूब होते हैं एफसीसी के अंदर, उनके जो क्यूब हैं वो अल्टरनेट क्यूब्स बनते हैं बेटा। तो अल्टरनेट क्यूब्स के जो सेंटर होते हैं, वो सभी सेंटर से आपको याद होगा वो टेट्राहेड्रोइड बनते हैं बेटा। तो इसमें ऑल टेट्राहेड्रोइड्स ऑक्यूपाइड हैं और टेट्राहेड्रोइड का नंबर तो डबल होता है, इसलिए फ्लोराइड का नंबर क्या हो गया बच्चों? डबल हो गया। तो कैल्शियम 4, फ्लोराइड 8। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? 8:4। वो तो आप काउंट कर ही सकते हैं बेटा। जो वॉइड के अंदर है उसका 4 होगा। अब वॉइड में कौन है? फ्लोराइड, टेट्राइड वॉइड में, तो कोऑर्डिनेट नंबर विल बी 4। स्टोइकियोमेट्री क्या है? 4 कैल्शियम है, 8 फ्लोराइड है, रेशियो निकाल लो, 1:2 हो जाएगी ना? ओके। और इसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट हैं? 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड को मिक्स करके देखो आप, वी गेट 4 कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला यूनिट बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? बट ये हाईली अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ द लार्ज गैप बिटवीन कैल्शियम आयंस। दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल। तो बच्चों इसका जो रियल स्ट्रक्चर वो पहले वाला है, याद रखना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O3, it is very simple and you can say drawn from this fluoride structure बेटा। देखो मैं एक तो अगर ब्रॉडली बात करता हूँ बेटा, ये जो ग्रीन कलर की बॉल हैं, अगर ये सारे के सारे कैल्शियम मान लें और रेड कलर वाली बॉल सारी की सारी फ्लोराइड मान लें, तो ये CaF2 जैसा ही स्ट्रक्चर है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं इट इज ड्रॉन फ्रॉम CaF2। ऊपर लिखा देखिए फर्स्ट लाइन में, इट हैज CCP स्ट्रक्चर ऑफ Mn3 ऑक्साइड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम कैल्शियम फ्लोराइड्स। समझ आ गया ना? देखो क्या डिफरेंस रहेगा, बस 2 छोटे-छोटे पॉइंट का डिफरेंस है। पहला पॉइंट देखिए, मैंगनीज एटम्स फॉर्म एफसीसी। ये बच्चों मैंगनीज ग्रीन कलर के हैं, एफसीसी हैं, सभी कॉर्नर्स पे मैंगनीज हैं और सभी फेस सेंटर से मैंगनीज हैं। लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, कर्सर पे ध्यान रखें, साथ-साथ चलता रहेगा। ओके, तो एफसीसी है बच्चों मैंगनीज एटम्स का। तो मैंगनीज के नंबर ऑफ कितने हो गए? 4 एटम हो गए मैंगनीज के। सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बच्चों स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो 3/4 है, अगर यहाँ पे ऑल होता, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर बन जाता। तो ऑल हटा के हमने क्या लिख दिया? 3/4 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी कि टोटल कितने वॉइड हो गए? 6 में से, सॉरी 8 में से बच्चों 6 आ गई, क्योंकि टोटल तो 8 है, 8 का 3/4 निकाल दो, 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 मैंगनीज। ये तो क्लियर दिख रहा है, देखो बेटा, ईच ऑक्सीजन। अब आपको देखिए ऑक्सीजन क्या है? रेड कलर के हैं, ऑक्सीजन टेट्राहेड्रोइड में है,
तो आप ध्यान से देखेंगे हर एक रेड कलर की बॉल 4 ग्रीन बॉल से अटैच है बेटा। देखिए मैंने कर्सर के साथ-साथ ये देखिए ध्यान से। अब ये वाली देखिए बच्चों, इसके 4 नेबर हैं। इस फ्रंट वाली बॉल के देखिए रेड के, इसके भी 4 नेबर हैं। जो भी एटम टेट्राहेड्रॉइड में होता है, उस अकॉर्डिंग पर फिक्स हो जाता है 4। ऑक्टेहेड्रल में 8 होता है, सॉरी 6 होता है और क्यूबिक में 8 होता है बेटा। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉइड है, तो सिंपल है 4 है। और दूसरे अकॉर्डिंग पर क्या होगा, देखो ये जो ग्रीन बॉल है कैल्शियम, टॉप पे देखो टॉप वाला फेस सेंटर, वहाँ कर्सर दिखेगा आपको। कितने नेबर हैं इसके? 3 ऑक्सीजन है नीचे रेड कलर की, 3 ऊपर होंगे इसके, ऊपर वाले लैटिस के अंदर बेटा। तो टोटल कितना होगा? 3 + 3 6। तो इसका हो जाएगा बच्चों 6। तो कोड नंबर आ गया दोनों का, मैंगनीज का 6, ऑक्सीजन का 4 बेटा। क्योंकि ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉइड में है, इसलिए ऑक्सीजन का 4 है बेटा। स्टोइकियोमेट्री निकाल दो। टोटल के अंदर कितने मैंगनीज एटम है? 6 है वो तो, सॉरी मैंगनीज 4 है, ऑक्सीजन 6 है बेटा। मैंगनीज 4 क्यों है? क्योंकि एफसीसी है मैंगनीज का। ऑक्सीजन 6 क्यों है? आप क्लियर फुल्ली कंट्रीब्यूटेड है, सारे के सारे 3 बॉल ग्रीन ऊपर है, 3 नीचे हैं। ये 2 बॉल्स मैंने हटा दी हैं, ठीक है ना? ये वैकेंट रहेंगी साइड, देखो बेटा। ये वैकेंट साइट्स हैं, दीज़ हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द आयन्स। इससे बच्चों आयनिक डिजिटल कंडक्टेंस आ जाती है, ऐसी चीज़ों में एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्टेंस इन सॉलिड स्टेट। स्टोइकियोमेट्री निकालो इसकी, तो फॉर्मूला यूनिट कितने आ गए बच्चों? 2Mn2O3। तो याद रखें, पहले आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर कर लें, और फ्लोराइड स्ट्रक्चर में और Mn2O3 में बस यही डिफरेंस है कि जो ऑक्टेहेड्र सॉरी टेट्राहेड्रॉइड है बेटा, वो 3/4 हैं। फ्लोराइड में यहाँ पे ऑल होते हैं, इसमें 3/4 हैं, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ स्ट्रक्चर्स। अगर ये जो रेड बॉल है ना, जो 2 हटा रखी हैं, अगर मैं इनको भी फिल कर देता हूँ बेटा, तो ये कैल्शियम फ्लोराइड CF2 का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना? तो उसी से ड्रॉन है सारा का सारा स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, rhenium trioxide, ReO3. It has cubic structure having CCP lattice of oxygen and rhenium atoms. इसमें ऑक्सीजन और rhenium एटम्स का एक CCP डेवलप होता है। देखो बेटा कैसे डेवलप होगा, पहला पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट देखिए। द ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म FCC विद 3/4 ऑक्यूपाइड पोजीशंस। बच्चों एफसीसी में आपको पता है टोटल पोजीशन कितनी होती हैं? 8 + 6 14 पोजीशन होती हैं। 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर। लेकिन उसमें से ऑक्सीजन ने कितने ऑक्यूपाई किए हैं? 3/4। यानी कि टोटल एफसीसी में 4 एटम होते हैं बच्चों, तो 4 में से 3 ऑक्यूपाई है, 1 खाली रहेगा। तो कौन-कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की हैं देखिए, आप इस फिगर को देखिए। ऑक्सीजन इसमें रेड कलर का है, सभी कॉर्नर्स 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर होते हैं। तो 6 में से बच्चों कोई 2 फेस सेंटर छोड़ दिए मैंने। कौन-कौन से छोड़ दिए देखो। ये कर्सर देखें ध्यान पे, ध्यान से, जो खाली रेड कलर के सर्कल है ना 2, ये ब्लैंक साइट है बेटा, फेस सेंटर। बाकी टॉप फेस सेंटर पे एटम आ गया रेड कलर का, बॉटम फेस सेंटर, लेफ्ट फेस सेंटर, राइट फेस सेंटर। 2 फेस सेंटर को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इनको डार्क नहीं किया, तो ये ब्लैंक होल्स हैं, ध्यान रखना। तो इन दिस वे देयर आर टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स। 8 कॉर्नर से 1 आ गया, 4 फेस हैं बच्चों, तो 4 × 1/2 हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल 3 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब रेनियम एटम है, दे ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल साइट्स। हमको पता है ऑक्टाहेड्रल साइट है टोटल कितनी है? टोटल तो 13 साइट है बेटा। 13 में से 12 कॉर्नर हैं और 1 मेन सेंटर है। तो उसमें से अब टोटल अब उसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितने हैं ऑक्टाहेड्रल साइट के? 13 है टोटल। टोटल देखो बेटा, उसमें से जो एज सेंटर है वहां से 1/4 कंट्रीब्यूशन आता है, तो 12 एज सेंटर हैं और 1 मेन सेंटर होता है। आपको सब मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है। जिन बच्चों को ये काउंटिंग में प्रॉब्लम है, वो लेक्चर 1 को रिपीट करके देखें अपना। तो इस तरह से बच्चों अब इन्होंने 1/4 ऑक्यूपाई किया है। तो देखिए ब्लू कलर की बॉल कहाँ पे है? 4 एस सेंटर लिए मैंने, 4 एस सेंटर। ये 1/4 यहाँ से आया बच्चों, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से। तो टोटल कितने रीनेम हो गए? 4 × 1/4, 1 एटम हो गया बेटा। तो इसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 रिहीनियम एटम प्रेजेंट है,
अब देखिए कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, रिहीनियम का कितना है, देखो बेटा रिहीनियम ब्लू कलर का है, इसके दो नेबर हैं, आप चेक कर सकते हो, दो रेड कलर की बॉल है बेटा, तो रिहीनियम सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन, अब देखिए सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा शायद, मैं फिर से देखता हूँ, ये जो ब्लू कलर का कौन सा आइटम बच्चों, रिहीनियम, ठीक है, और ब्लू कलर के कितने ऑक्सीजन नेबर हैं, देखो बेटे काउंट करके देखते हैं एक बार, मैं नेक्स्ट एक स्लाइड उठाता हूँ, देखो मैं काउंट करवाता हूँ अभी आपसे, देखो ये वाला है बच्चों, अब हमने मान लो इस कोई भी एक ब्लू कलर का आइटम बेटा, इस अकॉर्डिंग से बस चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, देखो मैं एक लाइनें ड्रॉ करता हूँ, एक दो, एक ब्लैक कलर की लाइन नीचे बढ़ा दी बेटे मैंने, ऐसे नीचे, ओके, और एक लाइन इससे आगे इधर इसको एक्सटेंड कर दिया बच्चों मैंने बेसिकली 3D में, ओके, अब इन पे मैं ये बॉल्स रख देता हूँ, एक यहाँ पे आ गया बच्चों ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और इनको मैं डार्क कर देता हूँ, तो अब देखिए बिल्कुल कोऑर्डिनेशन पर क्लियर हो जाएगा, ओके, और इसको मैं डार्क कर देता हूँ, अब देखिए आप काउंट करिए बच्चों, ये वाली जो ब्लू कलर की बॉल है, कितने नियरेस्ट, ये रीनियम एटम है, कितने नियरेस्ट ऑक्सीजन है इसके, दो इस लाइन पे बच्चों, दो इस लाइन पे, और दो इस लाइन पे, तो दिस रिहीनियम सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन, क्लियर हो गया, तो बच्चों रिहीनियम का कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 6 है, बट ऑक्सीजन का 2 है, आप कहीं चेक कर लो बेटे, जैसे ये वाला ऑक्सीजन देखो बच्चों, कर्सर को ध्यान देना, कितने नियरेस्ट हैं इसके बच्चों रिहीनियम, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट में है, तो बच्चों ऑक्सीजन सराउंडेड बाय 2 रिहीनियम एटम्स, कोऑर्डिनेट नंबर इज 2, स्टोइकियोमेट्री बच्चों ऊपर काउंट करवा दी मैंने, 1:3 आ गई, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, एक रिहीनियम है, तो कितने फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट हैं, ReO3, तो बच्चों 3 फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस होल स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है रिहीनियम ट्राइऑक्साइड का, आप इसको भी याद रख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, आप देखिए इस फिगर को देखो बेटा, कॉर्नर्स पे ब्लू कलर के एटम हैं, तो रिहीनियम एटम्स ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं रिहीनियम एटम फॉर्म्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बेटा, 8 कॉर्नर ऊपर 8 नीचे बच्चों, तो ब्लू कलर के रिहीनियम है, तो कितने रिहीनियम हो गए, एक एटम हो गया बच्चों, कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है, सब जानते हैं, ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई ऑल एज सेंटर्स, देखो 4 एज सेंटर ऊपर हैं बच्चों, रेड कलर की ऑक्सीजन आ गई चारों के ऊपर, बच्चों 4 एज सेंटर वर्टिकल है, चारों पे एक एक ऑक्सीजन आ गई देखो बेटा, और 4 एज सेंटर नीचे हैं, तो चारों पे एक एक ऑक्सीजन आ गई वहां भी, तो 12 ऑक्सीजन आ गए टोटल, और कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए टोटल बच्चों, कोऑर्डिनेट नंबर वही रहेगा, जो रेड वाली बॉल है देखो, इसका तो 2 है बच्चों, और जो ब्लू वाली का 6 है, क्योंकि 3 तो दिख ही रहा है, एक्सटेंड करोगे बेटा तो 6 हो जाएगा, तो टोटल एक फॉर्मूला यूनिट है इसके अंदर रिहीनियम ट्राइऑक्साइड का, तो ईदर वन स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बच्चों, बट करेक्ट ये वाला है, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है ना, दिस इज रोटाइल टाइप स्ट्रक्चर, और यू कैन से रोटाइल स्ट्रक्चर, रोटाइल एक मिनरल का नाम होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला बच्चों टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ओके, अब देखिए पहला क्या है, इट इज लाइक BCC एंड नॉट क्लोज पैक्ड, ये वेरी क्लोज पैक्ड नहीं होता बच्चों, इट इसमें थोड़ा सा पैकिंग एफिशिएंसी कंपैरेटिवली अबाउट 8 से 8 to 12% लेस होती है, it consists of a distorted cube in which one side is 30% shorter than other two sides, यानी कि A equal to B but not equal to C 30% लेस होती है, that's why we can say distorted cube बच्चों, तो टाइटेनियम एटम्स फॉर्म डिस्टॉर्टेड क्यूब, डिस्टॉर्टेड BCC,
ये जो ग्रे कलर के है ना बच्चों, ये टाइटेनियम मान लो, 8 कॉर्नर पे टाइटेनियम है, एक बॉडी सेंटर पे है, तो ये बीसीसी होगा बच्चों टाइटेनियम का, काउंटिंग कर लो, 8 कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर वाले का फुल कंट्रीब्यूशन, टोटल 2 एटम हो गए। तो ग्रे कलर के टोटल इसमें कंट्रीब्यूशन 2 एटम्स हैं बच्चों। जो रेड कलर वाले हैं ये ऑक्सीजन है। पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज थ्री फोल्ड कोऑर्डिनेशन। ये जो अरेंजमेंट है ना फेस सेंटर्स पे बच्चों, इसको थ्री फोल्ड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये एक फेस डायगोनल है, देखिए आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई फेस डायगोनल पोजीशन। बच्चों इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आएंगे तो इस फेस डायगोनल पे हैं, और आपको पता है फेस डायगोनल से हाफ कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, ठीक है, ये दो फेस डायगोनल पे हैं, और ये वाले हमारे हैं थ्री फोल्ड बेटा। थ्री फोल्ड क्यों होते हैं आपको याद है ना, अगर आप 360 रोटेशन करते हैं तो सेम पोस्चर अपीयर्स थ्री टाइम्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थ्री फोल्ड रोटेशन। तो बच्चों दो ऑक्सीजन ये वाले हैं जिनकी थ्री फोल्ड रोटेशन है, और ये दो है बेटा जिनको जो फेस सेंटर पे है, ठीक है। बट अगर ओवरऑल हम 3D में लैटिस डेवलप करते हैं तो सभी का थ्री फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बेटा। अब देखो टाइटेनियम का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, टाइटेनियम सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन। ये मिडल वाला टाइटेनियम है, देखो बेटा ग्रे कलर का, कितने ऑक्सीजन है काउंट कर लो, 6 से अटैच है, 6 रेड कलर की बॉल से सराउंडेड है ये। तो दिस सेंट्रल टाइटेनियम सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन रेड कलर का है बेटा, दिस इज सराउंडेड बाय 3 टाइटेनियम। देखो अब ये कर्सर दिख रहा है बेटे, इसके नियरेस्ट नेबर देखो आप, एक ये वाला हो गया ऑक्सीजन, एक ये वाला बेटा, और एक ये वाला। तो बच्चों टाइटेनियम सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन, बट सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टाइटेनियम जो है वो ग्रे कलर का बेटा, तो टाइटेनियम सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन, एंड रेड कलर का ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन सराउंडेड बाय 3 टाइटेनियम। कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बार बार कलर चेंज हो रहे हैं इसलिए बच्चों। तो ये जो रेड कलर का है ये हमारा ऑक्सीजन है, दिस इज सराउंडेड बाय 3 टाइटेनियम। टाइटेनियम ग्रे कलर के हैं बेटा, तो क्लियर है कोऑर्डिनेशन बच्चों। यहाँ से स्टोइकियोमेट्री निकाल लो, ऑक्सीजन कितने एटम है टोटल, 4। 4 कैसे हैं देखो, 4 ऐसे हैं बेटा, दो दो तो बॉडी के अंदर है, ये वाला राइट वाला और ये वाला, कर्सर पे ध्यान दो बेटा, तो 1 + 1 2 हो गए, और ये 4 फेस पर है, दो ऊपर वाले फेस एंड फेस में बच्चों, दो नीचे वाले फेस डायगोनल पे हैं, तो फेस से हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों 4 हाफ हो गए, तो 4 हाफ का मतलब हो गया 2, तो ऐड कर दो बेटा, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। टाइटेनियम तो ने तो बीसीसी बना रखा है, टाइटेनियम तो 2 है बच्चों, तो रेशियो क्या आ गया, 2:4, यानी कि स्टोइकियोमेट्री मेंटेन हो गई, और टोटल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा बच्चों, 2 TiO2। तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर TiO2 के दो फॉर्मूला यूनिट्स हैं। तो बच्चों रटाइल मिनरल तो एक वेल नोन मिनरल है। अब कई बार क्या होगा, टीचर आपको क्या बोल सकता है कि ड्रॉ एंड डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ टिन ऑक्साइड्स, या मैंगनीज डाइऑक्साइड, या प्लेटिनम डाइऑक्साइड बेटा, ये सभी बाइनरी ऑक्साइड्स होते हैं। तो दीज आर सिमिलर टू रुटाइल। टीचर आपको ये बोल भी सकता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ टिन ऑक्साइड हैविंग रुटाइल टाइप, तो रुटाइल टाइप बोलेगा, तो रुटाइल से ले लेना आपने, टिन को रिप्लेस कर देना टाइटेनियम से, और बेटे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही। तो जो ग्रे कलर की बॉल्स हैं ये मेटल हो जाते हैं, और रेड कलर वाली सारी ऑक्सीजन आएंगे बेटा, तो सभी का सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब बॉटम पे देखना बच्चों, एंटी रोटाइल टाइप, A to B टाइप। बच्चों अभी तक एंटी रोटाइल एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि कोई मिनरल ऐसा नोन नहीं है जो एंटी रोटाइल हो बेटा। तो रोटाइल को डिस्कस करके हम इसी को एंटी रोटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। जो ग्रे कलर के हैं ना, यानी कि कैटायन को एनायन से एक्सचेंज कर दो, एनायन को कैटायन से एक्सचेंज कर दो, देन स्ट्रक्चर बिकम्स एंटी रोटाइल बेटा। आई होप ऑल स्ट्रक्चर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो यहीं पे हम लेक्चर को ओवर करते हैं बच्चों। लेट मी स्टॉप द लेक्चर, बाय।